Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover all the poetries of class 12th in the least time possible, जिससे आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. इस पोएम को लिखा है कमला दास ने, जिसमें वो अपना एक रिलेशन दिखा रही हैं अपनी मदर के साथ, जो कि विद एज ओल्ड हो रही हैं. एंड वो यहाँ पे दिखा रही हैं कि उनको कैसा हेल्पलेस फील हो रहा है कि उनकी मदर का जो ग्लो है और जो भी उनके अंदर एक एनर्जी है वो धीरे धीरे फेड आउट होती जा रही है. एंड वो एज कर रही हैं एंड एक दिन उनका और उनकी मदर का सेपरेशन हो जाएगा. तो उसी सारे इमोशंस को वो यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं. मैं हूँ कमला दास और मेरे साथ ये वाला इंसिडेंट जहाँ पर मैंने इतनी सारी चीज़ें एक साथ फ़ील की, वो तब हुई जब मैं कोचिन से अपने पेरेंट्स के घर पर वापस आ रही थी और मेरे साइड में कार में मेरी मॉम बैठी थी. मैं उनको बस देखे ही जा रही थी कि कैसे वो इतनी ओल्ड दिख रही हैं. उनका वो जो यूथफुल एनर्जेटिक नेचर था वो कैसे धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है. जब वो सो गई रास्ते में तो उनका थोड़ा सा माउथ भी ओपन था और उनके फेस पर वो ग्लो ही नहीं था जो यंग पीपल के फेस पर जनरली देखा जाता है. उनका फेस बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वो एशन हो गया हो. ये सारी चीज़ें सोच सोच कर मुझे बहुत हैवी फील होने लगा. तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और इन थॉट से थोड़ा दूर भागने के लिए मैं विंडो से बाहर देखने लगी. और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मैंने ये महसूस किया कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो मेरे जो अभी मैं थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस को महसूस कर रही थी उनसे कितना कंट्रास्टिंग है. मैंने देखा कि जितनी भी चीज़ें मुझे बाहर दिख रही थी वो कितनी सुंदर, कितनी वाइब्रेंट और कितनी अच्छी फील हो रही थी. मैंने देखा कि बाहर विंडो के बहुत ही सुंदर सुंदर यंग ट्रीज़ थे. वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी स्प्रिंट में हो, क्योंकि कार बहुत तेज़ चल रही थी और वो बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे थे. मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे. वो कितनी खुशी में थे, कितनी एनर्जी उनके अंदर थी. बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो कि मैंने अभी फील किया अपनी मदर को देखकर. जब एयरपोर्ट पर मैं सिक्योरिटी चेक करवा रही थी तो तब मैंने अपनी मॉम की तरफ दोबारा देखा. उनका फेस बिल्कुल कलरलेस और पेल लग रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे मैं लेट विंटर्स मून को देख रही हूँ, जो कि बिल्कुल हेज़ी और डिम है. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने बचपन के डर को कितनी पास से देख रही हूँ. वही डर जो मुझे बहुत बार रात को सोने भी नहीं देता था. और वो डर था मेरी मॉम को लूज़ करने का डर, उनको खोने का डर. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मॉम को अकेला छोड़कर कितना गलत कर रही हूँ. मुझे बहुत सैड और हेल्पलेस फील हो रहा था. एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि मेरी मदर का एंड पास आ रहा है और शायद मैं उसे रोक भी नहीं सकती. मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैंने जैसे तैसे अपनी मदर को बाय किया एक स्माइल के साथ. लेकिन वो स्माइल करना उस टाइम बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मुझे बस एक ही डर सता रहा था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी क्या मेरी मदर वहाँ पर मुझे मिलेंगी. इन दिस पोइट्री हम सीखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इन लाइफ, जो कि हम कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिन्हें हम कभी फेस नहीं करना चाहते. ऐसे सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज़ वो चीज़ें हम नहीं रोक सकते, चाह कर भी नहीं रोक सकते. और इसमें हमें यही दिखाया गया है कि ऐसी चीज़ें जिनको फेस करने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, जब वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं तो हम कैसा फील करते हैं. हाउ हैवी एंड सैड वी फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
ऑल्सो हम कितना हेल्पलेस फील करते हैं कि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ हो, बट वी कैन नॉट स्टॉप इट। वो होगा और हमारे सामने ही होगा। इस सिचुएशन को ये हमें डिस्क्राइब करती है और इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाया है हमारी पोइट ने, कमला दास। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पोइट्री बहुत अच्छे से समझ आई होगी। Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss a poem of class 12th, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So let's start. चलो अब मैं 12 तक काउंट करूँगी और हम सभी को बिल्कुल एकदम से रुक जाना है, शांत हो जाना है। एक बार इस पृथ्वी के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है। चलो ना, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ मतलब कुछ नहीं, किसी भी लैंग्वेज में नहीं। 1 सेकंड के लिए ही तो रुक के तो देखो। अरे अपने हाथों को इतना मत हिलाओ और सोचो कि वो कितना शानदार पल होगा जब पूरी दुनिया बिल्कुल शांत हो जाएगी। कहीं कोई रश नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चल रही होगी और हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। कितना अलग ही लम्हा होगा ना वो। आप सोचो, जब हम सब रुक जाएंगे तो कहीं पर कोई फिशरमैन वो भी रुक जाएगा और वो जो वेल्स और फिशेस को नुकसान पहुंचा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। किसी दुनिया के कोने में कोई इंसान नमक इकट्ठा कर रहा होगा, वो भी रुक जाएगा और उसको भी मौका मिलेगा कि उसके हाथों में कितनी चोटें लगी हुई हैं, वो खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएगा। तो रुक जाओ ना यार। अब कहीं पर ना कुछ लोग वॉर्स की तैयारी कर रहे होंगे, गैस से, फायर से, इन सब की हेल्प से। पर मुझे एक बात तो बताओ, ऐसी जीत का फ़ायदा ही क्या जब कोई मनाने वाला ही ना हो। तो मेरी बात सुनो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और अपने भाइयों के साथ घूमो। हाँ, अपने भाइयों के साथ। एक बार देखो तो सही, हम सब भाई बहन ही तो हैं। तो कहीं छाँव में आराम से जाके थोड़ी देर बैठ जाओ और कुछ मत करो। अरे ठहर जाओ। अरे मैं ये नहीं कह रही। एक सेकेंड, तुम कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं ये नहीं बोल रही कि इनएक्टिव हो जाओ, कुछ मत करो। नहीं, लाइफ इज़ नॉट अबाउट इनएक्टिविटी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, वरना पूरी लाइफ ऐसी भागते दौड़ते निकल जाएगी। थोड़ी देर शांत बैठो, खुद को समझो, अपनी लाइफ को समझो, ये समझो कि तुम क्या चाहते हो सकता है इस शांति में जब तुम बैठोगे तो तुम्हें अपने दुख का सच्ची में रीज़न पता लग जाए, और हो सकता है वो रीज़न यही हो कि तुमने कभी खुद को समझने की ही कोशिश ना की हो और इसीलिए तुम हमेशा खुद को थ्रेटन करते रहो कि मुझे डेथ चाहिए। सो खुद को टाइम दो, थोड़ा सा खुद को समझो और खुद की वैल्यू जानो। और फिर हमारी पृथ्वी भी तो हमें समझाती है कि कई चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं कि वो डेड हैं, मर चुकी हैं, पर फिर वो प्रूव करती हैं खुद को कि नहीं भाई, हम मरे नहीं हैं, वी आर अलाइव। तो भाई खुद को हारा हुआ मत समझो, खुद को टाइम दो, थोड़ा शांत बैठो, समझो और फिर से अपने आप को प्रूव करो। और फिर ये वॉर है, ये बैटल है, खुद को प्रूव करो तुम कभी नहीं हारे हो। जिस दिन तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है और तुम क्या क्या कर सकते हो, उस दिन तुम सब कुछ कर पाओगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। तो चलो अब मैं 12 तक काउंट करूँगी और तुम सबको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत बैठना है, ओके? एंड आई विल गो। So that's all for this video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel, and also comment your views on this video. Thanks for watching. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन कीट्स और आज मैं आपके सामने अपने कुछ विचार, कुछ ऐसे थॉट्स रखना चाहता हूँ जिन्हें शायद आज की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना परेशान, इतना स्ट्रेसफुल, इतना दुख झेलता है कि शायद वो खुद की लाइफ को सुंदरता से इतना दूर कर देते हैं
कि वो भूल ही जाते हैं कि हमारे भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मेरे हिसाब से हमें हमेशा अपने आप को ऐसी चीज़ों से सराउंड करना चाहिए जो कि सुंदर हो, क्योंकि सुंदरता कभी भी फेड नहीं होती। और कोई भी सुंदर चीज़, जैसे कि कोई एक शेडी सा शेल्टर जो कि हमें बिल्कुल आराम वाली नींद दे, जिसमें हमें बहुत अच्छे सपने आए, हम अच्छे से रिलैक्स हो जाएं, वो भी तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक जाल है जो कि हमें मटीरियलिस्टिक थिंग्स से बांध कर रखता है, जैसे कि पैसा और गाड़ी या फिर बहुत सारा ऐशो आराम। और बेसिकली इन सब की वजह से हम बहुत सारी इटर्नल हैप्पीनेस से दूर हो जाते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी है ये अब बहुत ज़्यादा नफ़रत, लालच और नेगेटिविटी से भर गई है। और ये जितनी भी सैडनेस है या जो भी दुख है वो सब इसी नेगेटिविटी की वजह से है, जिसे हम सिर्फ पॉजिटिविटी की हेल्प से हटा सकते हैं। और वो पॉजिटिविटी तब आएगी जब हमारे आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी। सच बताऊं तो ब्यूटी तो बेसिकली देखने वाले की आंखों में होती है। अगर किसी की आंखों में वो चीज़ है कि उसे हर चीज़ सुंदर दिख रही है, हर चीज़ ब्यूटीफुल दिख रही है, सो वो बेसिकली कह सकता है कि एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। सो अकॉर्डिंग टू मी, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। अब इतनी सारी क्रिएशंस है भगवान की, जैसे कि सन जो कि हमें एनर्जी देता है, मून की कितनी सुंदर ब्यूटी होती है, ट्रीज़ जो कि हमें शेड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कितना सुंदर हमारे एनवायरनमेंट को बना देते हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे कि शीप और भी बहुत सारे जो कि हमारी हेल्प करते हैं हमें वार्म रखने में। इसके साथ साथ कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जैसे कि डैफोडिल हमारे इस वर्ल्ड को ग्रीन और जीने लायक बनाता है। पर फिर भी हम इन सब चीज़ों से दूर रहकर कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही भागते हैं, एंड दैट्स द आयरनी। यहाँ तक कि जितने भी सोल्जर्स की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया सिर्फ कुछ लोगों को या फिर अपनी फैमिली, अपनी कंट्री को बचाने के लिए, वो भी तो कितनी सुंदर और इंस्पायरिंग है। सारी ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये सब बेसिकली एक फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी की तरह है जो कि हमेशा अमर रहती है। तो ब्यूटी तो हमेशा अमर ही है, और ये सारी जो ब्यूटी है ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की दी हुई है, जो कि हमें हमेशा इंस्पायर करती है कि हमें हमेशा अच्छे से जीना चाहिए और उसके साथ साथ अपना जो भरोसा है वो अच्छाई में बनाए रखना चाहिए। अपने ऊपर नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा भी भारी नहीं होने देना चाहिए कि वो हमारी सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर दे। So that's all for this video. I hope you liked it, and if really, then please do let me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. तो ये स्टोरी है आंट जेनिफर की, जो कि एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ये एक वॉल हैंगिंग भी हो सकती है और एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर टाइगर बनाए हैं जो कि ग्रीन फॉरेस्ट में भाग रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि ये टाइगर इतने सुंदर लग रहे थे कि उन्होंने उसको टोपाज से कंपेयर किया। टोपाज एक मिनरल जेम है जो कि येलोइश कलर का होता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। अब ये जो टाइगर्स हैं इन्हें लोगों की कंपनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी उनसे डर नहीं लगता। ये बहुत ही निडर है। यहाँ पर हमें आंट जेनिफर और उन्हीं के बनाए हुए टाइगर के बीच में एक कंट्रास्ट बिहेवियर दिखता है, क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं, वहीं पर उन्हीं के बनाए हुए टाइगर्स निडर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक बहुत ही प्राउड सिटीजन्स हैं फॉरेस्ट के। ये जो क्रिएचर्स हैं ये बहुत ही एलिगेंट हैं, शाइनी है, सुंदर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं। एम्ब्रॉयडरी करते वक्त भी उनकी जो उंगलियाँ हैं वो काँप रही होती हैं अपने हस्बैंड की फियर की वजह से, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो उनकी ये जो हॉबी है एम्ब्रॉयडरी को, उसको अप्रूव नहीं करते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है एम्ब्रॉयडरी करते टाइम भी। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जो उनकी वेडिंग रिंग है
जो कि उन्हें उनके हस्बैंड ने दी थी उनके वेडिंग डे पर, वो भी उन्हें एक बर्डन की तरह लगती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उस रिंग ने उसको बांध रखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके हस्बैंड उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि उन्हें अपनी रिंग ही एक बर्डन की तरह लगने लग जाती है, जबकि वो एक ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है एक हस्बैंड की तरफ से। इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में फ़ेस करी, वो डिस्क्राइब करती हैं कि ये जो छोटी सी वेडिंग रिंग है, ये एक बहुत ही बड़ा हैवी बैंड उन्हें फ़ील होता है अपनी फिंगर्स में। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि ये जो रिंग है ये कितने सारे बैड एक्सपीरियंसेस की तरह उनकी लाइफ से लिंक्ड है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही गंदा टॉर्चर फेस किया है अपने हस्बैंड की तरफ से। वो इसी एक्सपीरियंस को रिलेट करती है अपने हस्बैंड के डोमिनेटिंग बिहेवियर के साथ। फिर लास्ट पार्ट में पोएट बोलती हैं कि जो आंट के डिज़ाइन है टाइगर के, इससे हमें सीधा सीधा पता चल सकता है कि जो उन्होंने इतने फियरलेस टाइगर्स बनाए हैं, यानी कि उनके खुद के ये डिज़ायर है, उनकी खुद की ये इच्छा है कि ऐसी ही फ्रीडम और ऐसी ही निडरता उनके अंदर भी आए, वो भी एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वो इस अचीवमेंट को ले ही नहीं सकती, इस फ्रीडम को इस लाइफ टाइम में तो ले नहीं सकती। और अगर उन्हें ये फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए तो वो तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तभी मिल पाएगी जब उनकी डेथ हो जाएगी। अपनी डेथ के बाद ही वो इस फ्रीडम को अचीव कर पाएंगी। और यहाँ पर एक आयरनी भी है कि वो इतनी सारी चेन्स से बंधी हुई हैं, और ये चेन्स और कुछ नहीं, उनके हस्बैंड की वेडिंग रिंग ही है। यही रिंग वो प्रूफ है कि उन्होंने कितने दुख को और कितना टॉर्चर सहा है अपने हस्बैंड की वजह से। इसके साथ साथ जो टाइगर उनाट जेनिफर ने बनाए हैं, ये हमेशा पोर्ट्रे करेंगे कि वो कैसा, उनकी क्या इच्छा थी एक फियरलेस लाइफ जीने की, अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीने की, जिसमें वो जो चाहे वो कर सकें, उनके अंदर इतना डर ना हो, अपनी एक प्राउडली लाइफ को जी सकें। तो अगर हम इस पूरी पोइट्री की एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो पोइट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइफ ऑफ वुमेन की, जिसमें वो जो विमेन है वो कितना ज़्यादा एक फियर से, कितने ज़्यादा डर से हर टाइम बंधी हुई है, उसे कितने ज़्यादा डर से जीना पड़ रहा है अपने हस्बैंड की वजह से। और उन्हें सिर्फ फ्रीडम तभी मिल सकती है जब उनकी डेथ होगी, उससे पहले उन्हें इसी डर के साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सपोर्ट करते रहें और कमेंट डाउन द बेस्ट पार्ट बिलो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।